सत्ता में से तो अच्छे थे, विपक्ष में आके हमें लगता है कि आपकी राजनीति बिहार में जाके समाप्त हो जाएगी। देखिए, राजनीति का तो अभी शुरुआत हुआ है। 2024 में हम लोग किला फतह करने जा रहे हैं। केंद्र में हम लोग राजनीतिक सुर्खियों में हमेशा देखा जाता है जनता दल यू, वही जो बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार के नाम से जानी जाती है। आज तो उत्तर प्रदेश में अवलेश कुमार सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। राजनीतिक सुर्खियों में हमेशा देखा जाता है जनता दल यू, वही जो बिहार की पार्टी है, नीतीश कुमार के नाम से जानी जाती है। आज तो उत्तर प्रदेश में अवलेश कुमार सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बात होती है वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश की, एक कमान मिली है अवलेश कुमार सिंह जी को जदयू की। कभी आप देखते होंगे, कभी लखनऊ, कभी हाईवे पे, कभी किसी गली में, कभी अपने गांव पे, कभी सलेमपुर, तो कभी बलिया। लेकिन जनता हमसे पूछती है कि आप अवलेश सिंह को ही ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं। तो जनता का सवाल है, मेरा जवाब है कि अवलेश सिंह को हम इसलिए ज़्यादा करते हैं कि अवलेश सिंह हमेशा हमको मिल जाते हैं। अवलेश सिंह हमको याद करते हैं, हम इनको याद करते हैं, संगम हो जाता है। और लोग जिस तरीके से याद करते हैं, रोशन जायसवाल उनके लिए हाजिर रहता है। तो अवलेश जी से हमारी बात हो रही है। पहली बात तो स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई। आपको भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। नेताजी, आप जब सत्ता में थे तो अच्छे थे, विपक्ष में आके हमें लगता है कि आपकी राजनीति बिहार में जाके समाप्त हो जाएगी। देखिए, राजनीति का तो अभी शुरुआत हुआ है। 2024 में हम लोग किला फतह करने जा रहे हैं। केंद्र में हम लोग की सरकार बनने जा रही है। तो अभी तो शुरुआत है। आपको लगता नहीं कि आप सपना देख रहे हैं? नहीं, अभी ये आप कहें सपना तो भारतीय जनता पार्टी वाले देख रहे हैं कि उनके मुंह से निकल रहा है कि 2023 में जो है 3023 की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले सपना देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी मैदान अब छोड़ के जा रहे हैं, विपक्ष को दे रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में। सपना बीजेपी वाले देख रहे हैं, महागठबंधन अपने काम में और जनता के बीच अपना काम की तैयारी कर रहा है, काम कर रहा है। नहीं, बीजेपी लोग कहते हैं हम सपना नहीं देखते, हम सपने को हमारा साकार होता है। ये विपक्ष वाले सपना देख रहे हैं। ये कहने की बात है ना, कहने की बात है ना। अगर जिसको घबराहट नहीं होती तो पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री ने जो संदेश जनता के नाम, देश के नाम दिया, 2 घंटे तक विपक्ष की बातों को ही चर्चा करते रहे। आप मीडिया वाले भाई, आप मीडिया के एंगल से देखिए तो क्या वो राष्ट्रहित में सब भाषण हुए, राष्ट्रहित में संदेश गया। आपकी कमी बता रहे हैं विपक्ष वालों की। विपक्ष, देखिए, आप विपक्ष की कमी तब बताते कि आप पहले विकास की बातें और सभी बातें कर लेते, मणिपुर की बातें कर लेते, विकास की बातें कर लेते, उसके बाद कमी बताते हैं अंत में। तो आपके पास तो सिर्फ विपक्ष का निंदा करने का ही विषय आपके पास चल रहा है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सफाया होने जा रहा है और हम लोग इसी के तहत काम कर रहे हैं। एक ही सूत्र है कि 24 में भाजपा मुक्त हिंदुस्तान भारत को हम लोग कर रहे हैं। बस भाजपा कहती कोई ऐसी वॉशिंग मशीन ही नहीं बनी जिससे आप सफाई कर देंगे। ठीक, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न कहा है। भाजपा के पास ही वॉशिंग मशीन है, उनके पास मनी लॉन्ड्रिंग वाली मशीन है। उनके यहाँ जो भी जाता है वॉशिंग मशीन में डाल के सफ़ेद कर देते हैं। वो तो आपके पास नहीं है? हम लोग के पास नहीं है, लेकिन हम लोग जनता जनार्दन, किसान परिवार, गरीबों के बीच रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं गरीबों की निकली हुई आवाज़ से लोहा भी भस्म हो जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा नेताजी, ये बताइए, जैसे एक बात होती है ना, जिस घर के कई मालिक होते हैं वो घर नहीं चलता, तो आपके पार्टी में, आपके गठबंधन में कई मालिक हैं, प्रधानमंत्री के चेहरा है, सब लोग अपना अलग अलग सपना देख रहा है। जब कई लोग सपना देख रहे हैं तो कैसे आप देश में आएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक बार एक मंच से घोषणा की, आप देख लीजिए, विपक्ष में कोई भी नेता इस तरह का नहीं बोलने वाला है। अभी देखते चलिए आप, सभी दल एक साथ हैं और केंद्र में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इसके सिवा कुछ है ही नहीं है कि बुराई करना, विपक्ष के विषय में निंदा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेताजी, एक बात और आ गई कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे आप लोग का फोकस है, निगाह है। वो चाहते हैं 80 सीट जदयू को, यानी गठबंधन, यानी बात करें इंडिया के झोली में आ जाए। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है कि हम अपने बल पे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जब बात आई, उनके लोगों से बात किया गया, बसपा के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो बनी है उसमें ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बसपा सुप्रीमो मायावती के बराबर का हो। उनका जनाधार है, यदि इंडिया बसपा सुप्रीमो मायावती को पीएम का चेहरा घोषित करता है तो देश में सरकार बनना तय है। बसपा का
अब ये भाजपा क्या कह रही है उस विषय में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विपक्ष में चेहरे ऐसे ऐसे हैं जो आपको देखें। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में 18 साल से शासन कर रहे हैं, ठीक। माननीय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को देखा जाए, प्रियंका जी को देखा जाए, जो उत्तर प्रदेश में लहर आ चुकी है, भाजपा का बुरी तरह से सफाया होने जा रहा है। अब आइए, बार बार नेताजी बार बार कहते हैं भाजपा का सफाया होने जा रहा है, भाजपा का सफाया होने जा रहा है, और भी कुछ बोलिए ना। फिर वही बात, जब सफाया दिख रहा है तो हम सफाया नहीं बोलेंगे कि भाई भाजपा का सफाया होने जा रहा है। और विपक्ष के पास ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहनी और कथनी दोनों में बहुत ही अंतर है। जो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में नीतीश, आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है, और फिर भी आप दावे पे दावे किए जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतना जनाधार है कि माननीय नीतीश जी का डिमांड हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीटों से माननीय नीतीश जी भी हमारे चुनाव लड़ेंगे, और जनता दल यूनाइटेड भी पूरे यूपी में काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के तहत। और भाजपा को नीतीश जी का उत्तर प्रदेश में पदार्पण, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना ही भाजपा का सफाया तय है। अब जिस दिन से देखिए 1 तारीख को, अभी 31 को और 1 तारीख को मुंबई में बैठक होनी है, उसके बाद से देखिए हमारे नेता नीतीश जी का जब उत्तर प्रदेश में दौरा होगा तो भाजपा उसके बाद क्या करेगी आप देखते चलिए आगे। अभी भाजपा के कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया चलते चलते थक जाएगी लेकिन सपना पूरा नहीं कर पाएगी। ये बताइए, इंडिया नहीं थकेगी, एनडीए थक गई है। एनडीए इसलिए थक गई है कि 98 से लेकर के अभी तक एक भी बैठक नहीं की, लेकिन जब उसको घबराहट हो गई और देख रही कि मेरी सत्ता अब जाने वाली है, तो आनंद फानन में उसी दिन बैठक करके, और कहाँ तमाम जिसमें 50-100 दल है उनको भी शामिल करके गिनती 38 की गिनती करा रही है। हम लोग पास तो 26 दल एकदम ऐसे मजबूत है जो पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो सिर्फ आपकी बनी बनाई एक उत्तर प्रदेश में सरकार है और एक गुजरात में, बाकी स्टेटों में सभी विपक्ष की सरकार है। और जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश और आपकी गुजरात, यहाँ से भी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा बेस खिसक चुका है और जनता के बीच जाने लायक नहीं है, सिर्फ उल जलूल बातें करते। बात आ गई एनडीए का 350 पर सीटें जाएंगी, आप लोग जीरो हो जाएंगे। भाई अपने मन से आप जितना करना हो, 350 नहीं 545 ले लीजिए ना। अपने मन से तो बोलते रहिए, अपने मन से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जनता जनार्दन की सरकार बनने जा रही है। इस बीच भाजपा मुक्त भारत होने जा रहा है और विपक्ष की सरकार बन रही है, और एक अच्छी जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए सरकार बने। सरकार बनाने के लिए जनाधार चाहिए, नहीं मैं बार बार करूं, पब्लिक करे, जनता करे कि आपकी पार्टी को भी मजबूत होने में समय लगेगा। भाई साहब आपको पता नहीं है, 76% सर्वे में हम लोगों का रिपोर्ट आ रहा है सही, 24% में भाजपा सिमट गई है। हवा में है कि गंभीर है? हवा में नहीं है। आप जाइए ना गांव में, अभी सर्वे करिए ना, भाजपा से इतने किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, न बिजली है न पानी है, और त्राही त्राही किसान कर रहे हैं, बेरोजगारी है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे तब ना, आप गांव में जाइए, बस्ती में जाइए, गरीबों के बीच जाइए, देखिए 76% जनता अभी महागठबंधन के साथ हो गई है कि अब इनको एक बार नहीं 2 बार देख लिया गया। अब इनको भाजपा मुक्त करो और महागठबंधन की सरकार लाओ। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि देश में इंडिया आएगी, इंडिया देश में आएगी और सत्ता परिवर्तन हो गया और इंडिया की सरकार बनेगी, और जो भी गरीबी है, बेरोजगारी है, सब दूर होगा। कैसे दूर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि आगामी 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।